सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है और मैं इसी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ, ग्राम वेस्ट मोहरीपुर का। और मैं यहाँ सर 2 जुलाई 2016 से कार्यरत हूँ। 5 साल मुझे हो गए कार्य करते हुए। मैं सर हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाती है, कई जगह अच्छे शिक्षक भी हैं, अपना 100% देते भी हैं, और कहीं कहीं कुछ सुविधाओं का अभाव है, उस कारण भी नहीं हो पाता है। लेकिन सर ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो अपना 100% देते हैं और पूरा प्रयास करते हैं बच्चों को पढ़ाने का। बस कहीं कहीं माहौल नहीं मिल पाता है, इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि शिक्षक उत्तर प्रदेश में शिक्षक को लेकर तमाम ऐसे सवाल खड़े होते रहते हैं लगातार कि शिक्षक जो है शिक्षा प्रणाली को बेहतर नहीं करते हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिनकी दोनों आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन वो शिक्षक के लिए एक तरीके से गुरु के लिए मिसाल बनकर हैं। शिक्षकों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं कि जिस तरीके से दृष्टिबाधित होने के बाद भी सर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। उसके बारे में सर से जानकारी लेंगे और सर से बात करेंगे कि कुछ सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है और मैं इसी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ, ग्राम वेस्ट मोहरीपुर का। और मैं यहाँ सर 2 जुलाई 2016 से कार्यरत हूँ। 5 साल मुझे हो गए कार्य करते हुए। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सपोर्ट हर चीज़ में करता है, हर काम में। और इन लोग के सपोर्ट से काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ के बच्चे से आप पूछ लीजिए, बच्चे बताएंगे ही मेरे बारे में कि कितनी अच्छी मैं इनको शिक्षा दे पाता हूँ। यही है सर। आप तो एक तरीके से शिक्षकों के लिए मिसाल हैं ही, क्योंकि हालांकि बार बार शिक्षकों के ऊपर ऐसे सवाल उठते भी रहते हैं, लेकिन आपको सर दृष्टिबाधित है। आपने अपनी पढ़ाई कैसे की, कहाँ से की? सर मेरी पढ़ाई 12वीं तक तो यहीं गोरखपुर में है, लाल डिग्गी पे राजकीय इंटर कॉलेज, तो वहाँ से मैंने 12वीं की। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर 2012 बैच में गोरखपुर से मैंने बीटीसी किया हुआ है डाइट से। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ कार्यरत हूँ 2016 से। सर आपने तैयारियों के बीच में, अपनी पढ़ाई के बीच में कुछ सामाजिक चीज़ें आपको देखने को मिली क्या? कुछ लोगों की तरफ से कुछ कहा जाता था कि आप मेहनत कर रहे हैं, शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप? हम लोग की तो जहाँ भी पढ़ाई होती है, और हम लोग के लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत होता है। जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के परिवार वाले, समाज वाले, कई बार ऐसा भी हुआ कि अरे इनको क्यों पढ़ा रहे हो। पेरेंट्स से लोग ऐसा कहा देते थे कभी कभी कि इनको पढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा, पता नहीं इनको कुछ। आजकल तो बहुत से पढ़े लिखे लोग भी मतलब नहीं जॉब पा रहे हैं, इनको आप पढ़ा कर पता नहीं क्या मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है हमारे पापा का, कि वो हमेशा निरंतर मेरे से लगे रहे। उन्होंने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी सभी की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पापा ने खुद ही की है। सारी किताबें मार्केट से लेकर रिकॉर्डिंग किया, और रिकॉर्डिंग करके उनको मुझे ऑडियो कैसेट में पहले हम लोग रिकॉर्ड करते थे, फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनना स्टार्ट किया। तो सुन के याद पढ़ाई की। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तभी हम यहाँ पर पहुँच पाए। बाकी समाज में सर दोनों तरह के लोग होते हैं। कई बार कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन हाँ बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया। और सोशल सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं, क्योंकि अकेले हम लोग दिल्ली, लखनऊ कहीं भी चले जाते हैं, पेपर देने के लिए जाते थे, तो सोशल सपोर्ट से ही हम लोग पहुँच पाते थे। तो समाज ने सहयोग भी दिया है। जाहिर सी बात है सर, बिना सामाजिक सपोर्ट के। लेकिन आप एक तरीके से शिक्षकों के लिए मिसाल बन के उभर रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा वो शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं जो सरकार चाहती है। उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप तो एक तरीके से, हम सर भी आपको कहेंगे कि आप एक मिसाल हैं भी शिक्षकों के लिए। जी 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 सर, सरकारी स्कूलों में शिक्षाएँ सर हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाती है, कई जगह अच्छे शिक्षक भी हैं, अपना 100% देते भी हैं, और कहीं कहीं कुछ सुविधाओं का अभाव है, उस कारण भी नहीं हो पाता है। लेकिन सर ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो अपना 100% देते हैं और पूरा प्रयास करते हैं बच्चों को पढ़ाने का। बस कहीं कहीं माहौल नहीं मिल पाता है, इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि शिक्षक सपोर्ट मतलब प्रयास पूरा करते हैं अपनी तरफ से। प्रयास तो पूरा है सर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज़ है सर, क्योंकि शिक्षा को बेहतर करने के लिए आप पिछले 5 सालों से, लगभग 2016 से आपने बताया कि यहाँ पे कार्यरत हैं। क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था को आपको लगता है कि यहाँ इस क्षेत्र में बेहतर करने की ज़रूरत है? सर वही इन्वायरमेंट अच्छा मिले शिक्षकों को,
खासकर जैसे कायाकल्प पे, हालांकि हमारे माननीय सरकार योगी जी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। कायाकल्प के तहत काफ़ी सुधार हो रहा है विद्यालयों में, तो सुविधाएं होंगी तो सर इसमें भी मुझे लगता है ज़रूर और अच्छी तरक्की आएगी, उन्नति आएगी, शिक्षा का स्तर सुधरेगा। मतलब शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को, सरकार जी को और भी बेहतर करने की एक ज़रूरत है। और भी मतलब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा ही होता जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। की तरफ से एक बड़ा भी मैसेज है टीचर्स के लिए, समाज के लिए, कि एक तरीके से दृष्टिबाधित होते हुए भी आप इस तरीके से संघर्ष को अपना जीवन बनाया और सफलता प्राप्त की है। इसके बारे में कुछ कहेंगे कि आपने किसको अपना मेन उद्देश्य माना, क्या कुछ सोचा यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल, इंटर, तो उस समय बस एक माइंड में था कि हमें और लोगों से अच्छा करना है, क्योंकि और लोग के पास सुविधाएं अच्छी होती हैं, किताबें हैं, सब कुछ सुविधा है, तो वो अगर अपना काम कर पाते हैं वो सफलता प्राप्त करने के लिए, तो हमें उनसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी पाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पेपर देने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्क्राइबर सही नहीं मिल पाया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं, कक्षा 9 का बच्चा मिल गया, तो ये सब चीज़ें होती है, लिखने में समस्या, लिखवाने में समस्या होती है। लेकिन मान के हम लोग चलते हैं कि हमें औरों से ज़्यादा करना है, अगर औरों से ज़्यादा करेंगे तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर औरों से थोड़ा बराबर करेंगे तो हमें नहीं, साथ और कम मिलेगा, तो हमें औरों से और अच्छा करना है ताकि हम औरों की कुछ बराबरी कर पाएँ। तो सर जैसे तमाम चीज़ें आपने बताया कि हमने बेहतर किया, बेहतर प्रयास किया, आप यहाँ कौन कौन से विषय को पढ़ाते हैं इस विषय? सर मैं यहाँ हिंदी या इंग्लिश, परिवेश पढ़ाता हूँ सर। तो बच्चों से एक बार कुछ सवाल हो जाए? जी बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? आस्था, किस क्लास में हो? 5th। सर आपको पढ़ाते हैं, दोनों आंखों में रोशनी नहीं, दृष्टिबाधित हैं, उसके बारे में क्या सर के लिए कुछ कहना चाहोगी? सर कैसे हैं? सर बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। हाँ 5th में हो? हाँ हिंदी में क्या जानती हो? हाँ क्या कुछ बता सकती हैं? हिंदी में अच्छा ये बताओ, यहाँ पे भोजन वगैरह सही मिलता है? हाँ अच्छा हाँ। चलो, और भी लोग हैं, और भी लोगों से, छात्रों से जानेंगे। और भी आप भी पढ़ते हो? क्या नाम है? आकाश। सर कैसे हैं? अच्छे। बढ़िया पढ़ाते हैं? क्योंकि सर आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक तरीके से मिसाल भी हैं आप लोग के लिए। सर की आंखों में रोशनी नहीं है दोनों में। क्या कहेंगे सर के लिए? कुछ कहना चाहोगे? सर इतने अच्छे हैं यार, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? सर करते हैं। करते हो। क्या पढ़ रहे हो अभी? क्या पढ़ रहे हो? चमक रहा है देश तुम्हारा। हमारे देश के नाम क्या है? हाँ? देश का नाम क्या है अपने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? हाँ? नहीं जानते हो? क्लास 5th में हो ना? अभी पढ़ो। हाँ सर के बारे में क्या पढ़ो? सर की अच्छाई कि भाई सर तुम लोग के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। सर पढ़ाते बढ़िया हैं सर? यस सर। पढ़ती हो? कुछ पूछे बताओ। प्रधानमंत्री का नाम जानती हो देश में? नहीं सर। मोदी जी को जानती हो? हाँ मोदी जी को जानती हो? नरेंद्र मोदी कौन है वो? नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश। कौन है वो नरेंद्र मोदी? मोदी जी कौन है? नहीं जानते। नहीं सर। अच्छा योगी आदित्यनाथ जी को जानती हो? नहीं सर। पढ़ाई करती हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर थे, इन्होंने बताया। हालांकि ये सर एक तरीके से तमाम शिक्षक संघ के लिए, शिक्षकों के लिए एक तरीके से मिसाल भी पेश कर रहे हैं। दृष्टिबाधित होते हुए भी सर लगातार बच्चों को एक अहम शिक्षा, एक अच्छे वातावरण को बनाने के लिए सर कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।